ज़रा सोचिए, एक तरफ शादी का घर जहां मेहंदी की खुशबू है, पहकाए हैं, ढोल की थाप है, मगर अगले ही लम्हे वही घर एक कब्रिस्तान में बदल जाता है। 25 लाशें जिन्हें कल ही फूलों से सजाया जा रहा था, आज कफन में लपेट दी जाती हैं। ये किसी ड्रामे या फिल्म का सीन नहीं, ये पाकिस्तान है, जहां कुदरती आफत के साथ साथ हुक्मरानों की गफलत भी अवाम को जिंदा दरगोर कर देती है। सैलाब की शिद्दत, शुमाली इलाकों में रवां बरस बारिशें किसी अजाब से कम नहीं थीं। बादल इस तरह फटे जैसे आसमान पर बम गिर पड़ा हो। पहाड़ों से पानी का रेला आया और देखते ही देखते पूरी वादियों को बहा ले गया। गांव के गांव मिलिए-म्यट हो गए, सड़कें गायब, पुल टूट गए, खेत उजड़ गए, लोगों के घरों की छतें बह गईं। जहां कल तक बच्चे खेल रहे थे, आज सिर्फ मिट्टी, पानी और लाशों का ढेर है। अब तक 400 से जायद लोग हलाक हो चुके हैं। सैकड़ों जख्मी हैं जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। हजारों खानदान बेघर हो गए, खुले आसमान तले दरबदर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मवेशी, खेत और खड़ी फसलें, सब कुछ सैलाब की नजर हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का तखमीना अरबों रुपए तक पहुंच चुका है। यानी सिर्फ इंसान नहीं मरे, मुस्तकबिल भी दफन हो गया। हुकूमती नाअहली और बदइंतजामी। हुकूमत ने बारिश से पहले कोई पेशगी वार्निंग जारी नहीं की, न हिफाजती बंद मजबूत किए गए, न नाले साफ हुए। जब बादल फटे और पानी आया तो अवाम अपनी मदद आप के तहत दरख्तों और छतों पर चढ़कर जान बचाने की कोशिश करते रहे। रेस्क्यू टीमें ताखीर से पहुंची, कुश्तियां कम पड़ गईं, हेलीकॉप्टर ईंधन न होने का बहाना करते रहे, और हुक्मरान वो तो इस्लामाबाद के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर मीटिंग्स और बयानात जारी करते रहे। हर सानहे के बाद एक ही डायलॉग सुनने को मिलता है, हम मुतासिरीन के साथ हैं। मगर हकीकत यह है कि अवाम तन्हा हैं और हुकूमत सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए पहुंचती है। दुनिया भर में माहौलियाती माहिरीन चीख चीख कर कह रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियां अब हकीकत हैं। पाकिस्तान सबसे कम आलूदगी फैलाने वाला मुल्क है, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा यहीं हो रहा है। कभी खुश्क साली, कभी रिकॉर्ड बारिशें, कभी 50 डिग्री की शदीद गर्मी, कभी बादल फटने जैसे तूफान। इस बार भी बादल फटने की बुनियादी वजह यही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी हुकूमत और आलमी ताकतें इस हकीकत को मानकर कोई अमली कदम उठा रही हैं, या सिर्फ कॉन्फ्रेंसों और तकरीरों पर ही खेल खत्म कर दिया जाता है। इंसानी अलमिये की झलक। सोचिए, शादी के घर में दुल्हन का जोड़ा अभी नापा जा रहा था, मगर चंद घंटे बाद वही जोड़ा पानी और कीचड़ में बह गया। एक बाप ने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने पानी की नजर होते देखा। मां अपने बच्चों को छत पर बिठाकर चीखती रही, लेकिन मदद ना आई। ये वो जख्म हैं जो कभी नहीं भरेंगे। लाशें तो दफन हो जाती हैं, लेकिन उनके पीछे रोने वाले जिंदा लाशें बन जाते हैं। आखिरी सवाल अवाम से, ये कुदरती आफात कब तक हमें रोंदती रहेंगी? क्या ये सब सिर्फ आसमान का कहर है, या हमारे हुक्मरानों की बद इंतजामी का नतीजा भी? क्या हम फिर एक और सानहे का इंतजार करेंगे? अवाम फैसला करें, असल मुजरिम कौन है? आसमान से बरसता पानी, या जमीन पर बैठे नाअहल हुक्मरान?